जिस तरह भगवान की लीलाएं अद्भुत होती हैं, उसी तरह भगवान के भक्तों की भी बात निराली होती है। नरहरि सुनार रहते थे पंढरपुर में, किंतु उनका हृदय काशी के भोले बाबा ने चुरा लिया था। शिव जी की भक्ति में वो इतने मगन रहते थे कि पंढरपुर में रहकर भी विट्ठल भगवान को ना तो उन्होंने कभी देखा था और ना ही देखने के लिए उत्सुक थे। नरहरि सुनारी का काम करते थे, इसलिए जब सोने के आभूषण बनाते तो उस समय भी शिव 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 का नाम सतत इनके होठों पर रहता था। इसलिए इनके बनाए आभूषणों में भी दिव्य सौंदर्य झलकने लगता था। पंढरपुर में ही रहता था एक साहूकार, जो कि विट्ठल भगवान के भक्त थे। उनके कोई पुत्र नहीं थे। उन्होंने एक बार विट्ठल भगवान से मनौती की कि यदि उसे पुत्र हुआ तो वह विट्ठल भगवान को सोने की करधनी अर्थात कमरबंद या कमरपट्टा पहनाएंगे। विट्ठल भगवान की कृपा से उनके पुत्र उत्पन्न हुआ। वह प्रसन्नता से फूले नहीं समाये और भागे भागे नरहरि सुनार के पास सोना लेकर पहुँचे और बोले, नरहरि जी, विट्ठल भगवान ने प्रसन्न होकर मुझे पुत्र प्रदान किया है, अतः मनौती के अनुसार आज मैं विट्ठल भगवान को रत्न जड़ित सोने की करधनी पहनाना चाहता हूँ। पंढरपुर में आपके अलावा इस प्रकार की करधनी और कोई नहीं गढ़ सकता, इसलिए आप यह सोना ले लीजिए और पांडुरंग मंदिर में चलकर विट्ठल भगवान की कमर की नाप ले आइए और जल्दी से करधनी तैयार कर दीजिए। विट्ठल भगवान का नाम सुनकर नरहरि जी बोले, भैया, मैं शिव जी के अलावा किसी अन्य देवता के मंदिर में प्रवेश नहीं करता, इसीलिए आप किसी दूसरे सुनार से करधनी तैयार करवा लें। लेकिन साहूकार जी बोले, नरहरि जी, आपके जैसा श्रेष्ठ सुनार तो पंढरपुर में और कोई नहीं है, इसलिए मैं करधनी तो आपसे ही बनवाऊंगा। यदि आप मंदिर नहीं जाना चाहते हैं तो ठीक है, मैं स्वयं विट्ठल भगवान की कमर की नाप ले आता हूँ। नरहरि जी ने मजबूरी में इसे स्वीकार कर लिया। साहूकार विट्ठल भगवान की कमर का नाप लेकर आ गए और नरहरि जी ने उस नाप की रत्न जड़ित सोने की करधनी बना दी। साहूकार आनंद पूर्वक उस करधनी को लेकर अपने आराध्य देव विट्ठल भगवान को पहनाने मंदिर गए। जब पुजारी जी वह करधनी विट्ठल भगवान को पहनाने लगे तो वह करधनी कमर से 4 अंगुल बड़ी हो गई। साहूकार करधनी लेकर वापस नरहरि जी के पास लौटे और उस करधनी को छोटा करवा लिया। जब वह पुनः करधनी लेकर मंदिर पहुँचे और पुजारी ने वह करधनी विट्ठल भगवान को पहनानी चाही तो अब की बार वह 4 अंगुल छोटी निकली। नरहरि जी ने करधनी फिर बड़ी की तो वह 4 अंगुल बढ़ गई, फिर छोटी की तो वह 4 अंगुल कम हो गई। ऐसा 4 बार हुआ। पुजारी जी व अन्य श्रद्धालुओं ने साहूकार जी को सलाह दी कि नरहरि जी स्वयं ही विट्ठल भगवान की कमर की नाप ले लें तो ही अच्छा रहेगा। साहूकार जी के अत्यधिक अनुनय विनय करने पर नरहरि जी बड़ी कठिनाई से विट्ठल भगवान के मंदिर में जाकर स्वयं नाप लेने को तैयार हुए, किंतु कहीं उन्हें भगवान विट्ठल जी के दर्शन ना हो जाए, यह सोचकर उन्होंने साहूकार जी के सामने यह शर्त रखी कि मंदिर में घुसने से पहले मैं अपनी आंखों पर पट्टी बांध लूँगा और हाथों से टटोल कर ही आपके विट्ठल भगवान की कमर की नाप ले सकूँगा। साहूकार जी ने नरहरि जी की यह शर्त मान ली। अनेक शिवालयों से घिरे पांडुरंग मंदिर की ओर कदम बढ़ाने से पहले नरहरि जी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। साहूकार
उन्हें मंदिर के अंदर ले आए और विट्ठल भगवान के सामने खड़ा कर दिया। जब नरहरि जी ने नाप लेने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए और मूर्ति को टटोलना शुरू किया, तो उन्हें लगा कि वे 5 मुख 10 हाथ वाले सांपों के आभूषण पहने हुए, मस्तक पर जटा और उसमें से प्रवाहित हो रही गंगा जी वाले शंकर भगवान की मूर्ति का स्पर्श कर रहे हैं। नरहरि जी ने सोचा, कहीं साहूकार जी मुझसे ठिठोली करने के लिए विट्ठल भगवान के मंदिर की जगह किसी शिवालय में तो नहीं ले आए हैं। यह सोचकर वे अपने आराध्य देव के दर्शन के लोभ से बच नहीं पाए और प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी आंखों से पट्टी खोल दी। किंतु आंखें खोल कर देखा तो ठगे से रह गए। देखा कि सामने उनके आराध्य शिव जी नहीं, बल्कि भगवान विट्ठल ही खड़े हुए हैं। झट से उन्होंने फिर से अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और पुनः नाप लेने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने पुनः मूर्ति के दोनों ओर अपने हाथ ले जाकर कमर की नाप लेने का प्रयास किया, तो उन्हें पुनः ऐसा आभास हुआ मानो वे अपने इष्ट देव बाघांबरधारी भगवान शिव जी का ही आलिंगन कर रहे हों। जैसे ही आंखों से पट्टी खोलकर देखा तो पुनः विट्ठल भगवान की मुस्कुराती हुई छवि दिखलाई देने लगी। हड़बड़ाते हुए उन्होंने तुरंत अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और फिर से मूर्ति की कमर का नाप लेने लगे। लेकिन आंखें बंद करने पर पुनः मूर्ति में शंकर भगवान का आभास हुआ। जब ऐसा 3 बार हुआ तो नरहरि जी असमंजस में पड़ गए। उन्हें समझ में आ गया कि शिव जी और विट्ठल भगवान अलग अलग नहीं हैं। जो शंकर हैं वे ही विट्ठल विष्णु जी हैं, और जो विट्ठल विष्णु जी हैं वे ही शंकर जी हैं। अब तो उन्होंने झट से अपनी आंखों पर बंधी हुई अज्ञान की पट्टी उतार कर फेंकी और क्षमा मांगते हुए विट्ठल भगवान के चरणों में गिर पड़े और सुबक सुबक कर रोते हुए कहने लगे, हे विश्व के जीवन दाता, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं शिव जी में और आप में अंतर करता था, इसलिए मुझ नराधम ने आज तक आपके दर्शन तक नहीं किए। आज आपने मेरे मन का अज्ञान और अंधकार दूर कर दिया। कृपया अपने इस अपराधी को क्षमा कर दीजिए। नरहरि जी की इस सरलता पर विट्ठल भगवान रीझ गए और उन्होंने प्रसन्न होकर नरहरि जी के इष्ट देव शिव जी को सम्मान देते हुए अपने शीश पर शिवलिंग धारण कर लिया। विट्ठल भगवान को सिर पर शिवलिंग धारण किए देखकर नरहरि जी और भी अधिक रोमांचित हो गए और अश्रुपात करते हुए गदगद स्वर में उनकी स्तुति करने लगे। अब की बार नरहरि जी ने विट्ठल भगवान की कमर की नाप लेकर प्रेम पूर्ण हृदय से जो करधनी बनाई, वह उनकी कमर में बिल्कुल ठीक बैठी। विट्ठल भगवान को रत्न जड़ित करधनी पहने देखकर नरहरि जी और साहूकार भाव विभोर हो उठे। अब नरहरि जी विट्ठल भगवान को अपने इष्ट देव शिव जी का रूप ही मानने लगे थे। अतः विट्ठल भक्तों के वारकरी मंडल में शामिल हो गए और वे विट्ठल 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 का भगवन नाम संकीर्तन करते हुए मस्ती में नृत्य करते। आज भी अपने सिर पर शिवलिंग धारण किए हुए पंढरपुर के विट्ठल भगवान के दर्शन कर भक्तजनों को नरहरि सुनार की इस कथा की बरबस याद आ ही जाती है। बोलिए भक्त और भगवान की जय। बोलिए विट्ठल स्वामी जी की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय।